21/1/77 भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। आगे चल के लाइन लगनी नहीं लगनी? लाइन लगनी है। किन की लाइन लगेगी? भक्तों की लाइन लगेगी। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। जितना हम सब इच्छाओं से दूर गए होंगे उतना ही उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। कब की बात है? कब होंगी इनकी इच्छाएं पूरी? भक्तों की बात है, बच्चों की थोड़ी। 28 से 36 पहले नंबर किनका लगेगा? बच्चों का। बच्चों के बाद फिर भक्तों का। बच्चों में भी दो कैटेगरीज हैं। तो एक समान निश्चय बुद्धि है। हाँ, तो वो हो गए सपूत, जो एकदम निश्चय बुद्धि है, भक्ति का अंश नहीं है। एक है भक्ति में भी पांव है और बाप के भी बने हुए हैं। इनकी किस कैटेगरी में रखेंगे? बाप को भी मानते हैं लेकिन भक्ति के संस्कार भी हैं, तो किस कैटेगरी में रखेंगे? सेकंड कैटेगरी ना, भक्ति की कैटेगरी। तो इनको कुछ ना कुछ हद की प्राप्तियां चाहिए, इसलिए ये डरते हैं। ज्ञानी तो आत्मा, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। इनको हद में कुछ नहीं चाहिए, अंतर है। तो सेकंड कैटेगरी के लिए तुम्हारी फाइनल स्टेज, और फर्स्ट कैटेगरी के लिए अभी जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तुम्हारे साथ साथ ऊपर जाएंगे या उनके लिए अलग से करोगे? भक्तों की बात नहीं, लेकिन जो साथ साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं ज्ञानी तो आत्मा, उनको तो साथ साथ ही जाना है। वो तो जैसे कि स्टार में राजधानी समाई हुई है, तो उनका तो नंबर पहले लगता है। साक्षात बाप समान, सदा साक्षात्कार मूर्त, सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाले, सदा अपने भाग्य का सदा गुणगान करने वाले, दाता के समान सदा देने वाले महादानी। जैसे दाता सदा देता है, महादानी वरदानी आत्माओं के प्रति बाबा बोले, अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी, ऊंच से ऊंच हस्ती समझते हो, अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी को जानते हो। क्या जलवा दिखाने वाली है तुम्हारी पवित्रता की पावर, जानते हो। अपनी अविनाशी प्रॉपर्टी को बाप द्वारा प्राप्त कर संपन्न अनुभव करते हो। इस पुरानी दुनिया के अल्पकाल के हद की पढ़ाई और हद के पोजीशन की अथॉरिटी समझते हैं, पुरानी दुनिया की बात की। उनके आगे आप सभी की ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद की और अविनाशी है। उनकी है हद की, जिनकी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, बहुत क्वालिफाइड हैं, जॉब करते हैं, उनके पास कुछ अथॉरिटी है या नहीं है? विनाशी है अविनाशी है? जब तक उनकी जॉब है तब तक अथॉरिटी, रिटायर होते नहीं होते, फिर अथॉरिटी रहती है।
लेकिन तुम्हारी अथॉरिटी अविनाशी का क्या मतलब? कहाँ से कहाँ तक चलती है? हैं जी? क्या बोले? सतयुग से कलयुग तक। अच्छा, कैसे? सतयुग में कौन सी अथॉरिटी चाहिए? कैसे? संगम युग पे? संगम युग पे नहीं। कैसे? यहाँ जितना बड़ा तुम्हारा पद होगा उसी अथॉरिटी में तुम रहेंगे, और तुम्हारा जो रुहाव होगा, रोब नहीं होगा, लेकिन जो रुहाव होगा, जो इम्प्रेशन होगा, उसको सब मानेंगे। जो यहाँ संस्कार धारण कर लेंगे वही संस्कार ब्रॉड ड्रामा में चलेंगे। यहाँ तुम्हारा नशा, ब्रॉड ड्रामा में तुम्हारी मूर्तियाँ वैसे ही प्राप्ति कराएंगी जैसे अभी भक्तों को तुम साक्षात्कार करवाओगे। होना नहीं जलवा होना, पूरे विश्व में संदेश पहुंचना। 500-700 करोड़ आत्माओं को मैसेज मिलना है भगवान का। भगवान नीचे उतर के आगे साक्षात्कार करवाएगा। है? तो हम बच्चों के साक्षात्कार दुनिया को होते हैं, फिर हम बच्चे भगवान की वैल्यू को बताते हैं, हमको बनाने वाला कौन। तो यहाँ जैसी जैसी शूटिंग होगी वैसे ही ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग हो जाएगी। ये है अथॉरिटी। अविनाशी बोला इसलिए। ऐसी अथॉरिटी में सदा रहते हुए हर कर्म करते हो। मैं साधारण नहीं हूँ। जैसे हद की जॉब होती है तो उसकी पर्सनैलिटी, चलना फिरना कैसा होता है झलकता नहीं है। कलेक्टर होगा तो चेहरे से ही समझ में आता है, उसकी रंगत अलग दिखती है। तो कभी भूल जाता है वो, या सदा ही नशे में रहता है। क्योंकि पोस्ट है, वो प्रैक्टिकल है, रुतबा है, और तुम अभी थोड़ा सा नशा चढ़ा हाँ, अभी 1-8 घंटे के बाद फिर गायब, या रहता है नशा है, गायब हो गया होना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? सोचो, इस नशे में रहें या इस सच्चाई को घोटते रहें, या वैसे ही बाबा जैसे ब्रह्मा कुमारी है ना, वो क्या करती हैं, ऐसे स्वयमान याद दिलाते हैं। सूरज भाई बेचारे 50 साल हो गए स्वयमान याद दिलाते लाते, और टूटते जा रहे हैं, फूटते जा रहे हैं। मेरे को पुराने तो झड़ ही चुके हैं, आज भी वही स्वयमान याद दिला रहे हैं। तो हो गया भक्ति मार्ग। और ज्ञान मार्ग में स्वयं अथॉरिटी को महसूस करना, मैं ये हूँ। उसकी महसूसता पहले किसको होगी? किसको होगी? स्वयं को। सोचो तो नशा कैसा होगा। तो हम मरे जा रहे हैं, याद नहीं आ रही, बहुत करो। अरे अगर तुम अपनी अथॉरिटी में रहो, स्वयमान में रहो, जो तुम्हारा है, या भक्तों जैसे रटा रहे हैं, हाँ, तुमको अपना कुछ भविष्य दिखता नहीं दिखता? जो तुम्हारा स्वयमान है, अगर तुम उस स्वयमान में रहो, वो चिंतन में रहो, याद सहज हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। हाँ? बाप दादा हर बच्चे को बेहद का मालिक बनाता है। बेहद के मालिकपन में बेहद की खुशी रहती है। हद का मालिक, बेहद का मालिक। बेहद का मालिक रहेंगे तो खुशी भी बेहद की। अपने खुशी के खजाने को जानते हो ना। बाप बच्चों के भाग्य की रेखाएं देखते हुए हर्षित होते हैं। क्या कर रहे हैं बाप? हाथ आगे करते हो तो कहाँ से देख लेते हैं? तुम्हारे मस्तक से। नहीं देखते बाप? बाप बच्चों के भाग्य की रेखाएं देखते हुए हर्षित होते हैं कि श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई कोई आत्माएं हैं। क्या गायन है, मुरली में आया, कोटों में कोई और कोई में भी।
500-700 करोड़ में से कोई, करोड़ों में से कोई, रावण ने फिर कैलकुलेशन की ना, निकाल के दिखाया ना, फिर उन कोटों में से भी कोई। बाप बच्चों को देख ज्यादा हर्षित होते हैं या बच्चे अपने भाग्य को देख ज्यादा हर्षित होते हैं? सब एक ही स्वर में, एक ही नारे में क्या बोलेंगे? ज्ञानी तो आत्मा है ना, भक्त थोड़ी है जबरदस्ती अपनी महिमा करते रहे। सच्चाई सफाई वाले क्या बोले? बाप को ज्यादा खुशी होती है। कौन ज्यादा हर्षित होते हैं? आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपके हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। हर कर्म कथा कहानियाँ बनेंगी नहीं बनेंगी? हाँ, कहाँ बनी है कथा कहानी? हैं जी? हाँ हाँ, लेकिन भक्तिवार में कौन सी कथा कहानी, कौन से चरित्र हैं जिसका बहुत गायन हो रहा है? कौन सी? भागवत। हर चरित्र की अभी तक भी पूजा होती रहती है, अभी तक भी। भक्त लोग आप दर्शनीय मूर्तियों का 1 सेकंड का दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं। जड़ मूर्तियां हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं, जान है बेजान है? जड़ जड़ बेजान, वो तरसते हैं। और वो देखा था भी, कहाँ गए थे वो अपन? उदयपुर के पास श्रीनाथ। वो ऐसे कूद रहे जैसे वो बाहर ही निकल के आ जाएगा बेचारा। हद कर दी भाई उन्होंने, तो हद कर दी। ऐसे उछल उछल के केवल बस एक उस मूर्ति को थोड़ा देख लो, पता नहीं क्या हो जाएगा। अंधश्रद्धा, अंधी है श्रद्धा। और जिनको अगर कुछ देखने के प्राप्ति भी हो रही है तो उसका आधार क्या है? उसकी भावना है। ऐसा नहीं कोई मूर्ति जादू कर रही है। अगर मूर्ति से प्राप्ति हो तो सबको होना चाहिए, या कोई को प्राप्ति होती है कोई को नहीं होती। माना अगर वो वहां नहीं जाएं, नहीं उछल कूद करके दर्शन करें तो उनको प्राप्ति नहीं होगी। अगर श्रेष्ठ भावना है कि वहां नहीं भी कूदें, क्योंकि थोड़ी सी तो जगह है, वो मैंने देखी है उछल कूद करके, कम से कम सैकड़ों खड़े होते हैं उस थोड़े से छोटे से हॉल में, वही एक दूसरे के ऊपर कूदते रहते हैं। तुम घर में ही कूद लो, तुम्हारी इतनी श्रेष्ठ भावना तो वहां प्राप्ति हो जाएगी तुमको, वहां जाके कूदने की जरूरत ना है। इसको कहते हैं अंधे। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे भक्तों की तड़प अनुभव करते हो। वो तो बेचारे उछल कूद कर रहे हैं, तुमको अनुभव होती है, बाबा तुमको पूछ रहे हैं। उनकी नुक्ताचीनी है, उनको उंगली दिखाते हैं, लेकिन उनकी तो अंधी, चलो ठीक है, भावनाएं हैं, प्राप्ति हो रही है, लेकिन जिनसे प्राप्ति हो रही है उनका क्या हाल है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं बाबा। ऐसे भक्तों की तड़प अनुभव करते हो। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए दिल में रहम और कल्याण की शुभ भावना उत्पन्न होती है। भक्तों को प्रसन्न करने का साधन कौन सा है जानते हो? भक्तों को आप देवताओं द्वारा क्या प्राप्त होने की इच्छा है जानते हो ना? भक्तों की सर्व प्राप्ति करने का आधार भक्तों की भावना है। उनको जो जो भी प्राप्ति होनी है किस आधार से होनी है? वर्तमान समय उनकी भावनाओं के आधार से वो प्राप्ति कर रहे हैं। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार वो तो हो गया उनकी बात। वो अगर प्राप्ति कर रहे हैं तो अपनी एक सी भावना नहीं होती है, जैसी भावना है वैसे उनको प्राप्ति हो रही है। लेकिन अब क्या बोला? भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार। अब ये कौन है? बच्चे के द्वारा कराना। बच्चे के द्वारा नहीं, बच्चियां, देवियों के द्वारा भी लाइनें नहीं लगती हैं। सबसे लाइनें बच्चे के यहाँ लग रही हैं, बच्चियों के यहाँ लग रही हैं। देवियों की सबसे ज्यादा पूजा हो रही है, बच्चों को तो पूछते ही नहीं है इतना। अभी वर्तमान समय सब मुरली में भी क्या बताया, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ मच रही है?
देवियों के आगे। नहीं तो अपन तो वैसे ही छोड़ दें, बच्चों को आगे कर दो, अपन फ्री हो गए। हाँ? तो भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार आपकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। जो भी हद की इच्छाएं हैं, अगर अभी भी कोई हद की इच्छाएं हैं तो वो भक्तों को प्राप्ति कराने के तुम निमित्त नहीं बन पाएंगे, या ये कहो कि हम सिद्धि स्वरूप नहीं बन पाएंगे अगर हद की कोई इच्छा है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती है, तभी अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप अवस्था। ये देह भी मेरी नहीं है। जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बनते, बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। बीज से सीधा पत्ते जुड़े हैं, है? यहाँ तो पत्तों की प्राप्ति की बात की। क्या किसकी प्राप्ति की बात की? पत्तों की। बीज से सीधा कनेक्शन पत्तों का है? नहीं। वो बीज से सबसे पहले कनेक्शन है जी, बीज से तना सबसे पहले, तना से फिर सीधा ही पत्ते, टाल टालिए, लेफ्टिस्ट हो या राइटियस हो, फिर उनसे कनेक्टेड है पत्ते। पत्ते देखो कितने ढेर होते हैं। भक्ति मार्ग के संस्कार वाली आत्माएं लाखों करोड़ों। तना भले लेफ्टिस्ट हो या राइटियस हो, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है, बहुत लिमिट के लिए। तो लेकिन यहाँ तो बाबा को बहुत चिंता हो रही है। किनकी? पत्तों की बहुत चिंता हो रही है? ना तने को देख रहे, ना तने से कनेक्टेड टहनियों को देख रहे, उनसे कनेक्टेड जो पत्ते हैं उनकी चिंता है। लेकिन बता किनको रहे हैं? सीधा बीज को ही बता रहे ना, टहनियाँ नहीं सुन रहे, तना बना। तो बाबा कह रहे हैं बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। हम भी तो बीज रूप आत्माएं हैं, नहीं है? 8 सबसे पावरफुल बीज, 108 साधारण है, 16,000। सोचो 4.5 या 9 लाख बीज, कैसे उनसे कनेक्टेड पूरा विश्व है। अनेक भक्त आत्माएं रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। जैसे बाप बीज, उससे तना मोटा ताजा निकला नहीं निकला? नहीं निकला। हाँ, उससे मोटी मोटी टहनियाँ निकली नहीं निकली? कौन सा सन आ गया? 21। अभी नहीं निकले। मोटा ताजा तना यहाँ से ये दुबला है क्या? अरे तना मोटा ही होता है या दुबला सा होता है? पूरा पेड़ ही गिर जाएगा। है? तने को ही 4-6 इंच का बना दो, वो पेड़ लंबा चौड़ा, कमर टूट जाएगी नहीं टूट जाएगी? टूट जाएगी। तो तना मोटा ताजा, उसमें फिर राइटियस टहनी मोटी ताजी होती है या दुबली पतली होती है? राइटियस की बात कर रहे हैं, मोटी है। सबसे मोटी कौन सी टहनी होती है? संन्यास धर्म की, सबसे जास्ती प्योरिटी। जितनी प्योरिटी उतनी ही ताकतवर, जितनी ही इम्प्योरिटी उतनी ही कमजोर। लेफ्टिस्ट टहनी भी हैं, लेकिन
राइटियस के मुकाबले में नहीं, इतनी मोटी नहीं है, उतनी पावरफुल नहीं है। वो तो उस बीज की बात होगी। ऐसे हमारे से भी कहते हैं हर एक स्टार में पूरी राजधानी समाई हुई है। जैसे जड़ चित्रों के दर्शन पर भक्तों की क्यों लग जाती है, वैसे आपको चैतन्य में भी अपने भक्तों की क्यों अनुभव होती है। लगता है कि जल्दी से लाइनें लगने वाली है। बोलो। वाह, कब तक? ये अच्छा, सीधा अपन 28 ही बोल दो कि तब तक तो हमारे भरे और हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, ये तो पक्का है। बाबा आएंगे तभी लाइन लगेगी। हाँ, ये भी एक बढ़िया बाबा ने फसूका छोड़ दिया। फसूका ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। कि छोटी मम्मी भी आ जाएगी तुम्हारे ग्रुप में, लेकिन कोई विशेष वृद्धि होने वाली नहीं है। खास NS वासियों को बोला, सूर्यवंशियों को, जब छोटी मम्मी आ जाएगी तो जरूर बड़ी मम्मी तो पहले आएगी बाद में आएगी? पहले आएगी। तो बताया छोटी मम्मी भी आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी वृद्धि कोई खास अभी होनी ना है। जब मैं कूद जाऊंगा मैदान में जब बाप आ जाएंगे तो फिर बाप का पूरा कुटुंबा, कुनबा क्या बोलते हैं, कुनबा, पूरे का पूरा कुनबा ट्रांसफर होगी एकदम से। पूरी बाप की जो प्रॉपर्टी है, बाप ने जो चारों तरफ लगभग 2003-04 से लेके 2017 तक कंटिन्यू टूर किया, या बीच में रेस्ट की? देखो उठा के कैसे डेट्स देखो। अगर तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम है, कुछ भी है, तो भी टूर बंद नहीं हुआ। लगातार भरपूर किया और एक सुंदर झाड़ का निर्माण किया। ये बाप ने प्रॉपर्टी, एक सूक्ष्म प्रॉपर्टी जो इंटरनल, उसका इफेक्ट ये बाहर की प्रॉपर्टी। किसके लिए जमा किए? बच्चों तो बोलो, बच्चा तो मत बोलो। अपने बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं, क्या अभी तक भी भक्तों के पुकार के गीत सुनना अच्छा लगता है? भक्त चिल्ला रहे हों, कोरोना में चिल्ला रहे हैं, या शांत आनंद का अनुभूति कर रहे हैं, देवियों के मंदिर में जाएं और बढ़िया मस्त गीत गाएं, ऐसा है कहीं दिख रहा है? यही डर मजे कि यहाँ भी कोरोना ना आ जाए। बैठे हैं देवी के भक्त देवी के मंदिर में, कृष्ण जी के भक्त कृष्ण के मंदिर में, राम के, हनुमान के, कहाँ कहाँ, बाप रे बाप, एक ही डर सता रहा है। तो जा रहे हैं मंदिरों में, है ताकत। अरे कुंभ खाली पड़ा है हरिद्वार में, ये हालत है। कितने साल के बाद आता है? कोई चिंता नहीं। जान है जहान है, कोई कुंभ का रोल नहीं, खाली पड़े हैं, घाट सूने पड़े हैं। 12 साल में एक बार आता है, मर जाओ ना जाके कोरोना में, तो क्या हुआ है? अच्छी गति होगी या दुर्गति होगी? ना जी ना। ये तो आता ही रहता है, अगले 12 साल के बाद देखेंगे। ये हालत है। बाप दादा जब विश्व का सैर करते हैं तो भक्तों का भटकना, पुकारना देखते और सुनते हैं तो तरस आता है। किसको? तुमको? हमको तो पता ही नहीं। हम तो अपने पुरुषार्थ में मगन है, अभी हम तो देख ही नहीं पा रहे कि हमारे लिए भी कोई तड़प रहे हैं। हा? तुम्हारे अपने अपने मंदिर नहीं है? हा? तुम्हारी कोई यादगार नहीं है? हा? जो तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी यादगार है, वहाँ जो भीड़ लग रही है, उस मूर्ति से जो प्राप्ति हो रही है, तो तुम्हारा ही तो स्वरूप है जो उनको आगे चल के साक्षात्कार करवाएगा। साक्षात्कार की लीला जैसे आदि में चली, नहीं चलनी है क्या? चलनी है। आप कहेंगे कि बाप दादा ही साक्षात्कार करा दें। बाबा हम तो अभी थोड़ा सा बिजी हैं,
आप चाहो तो मेरी मूर्ति में जाके थोड़ा सा जलवा दिखा दो और भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दो, ऐसे सोचते हो? पूछा। लेकिन ड्रामा में नाम बच्चों का, काम बाप का है। ड्रामा में क्या है? तो बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है। वहां भी तो बैकबोन कौन होगा? निमित्त किसको बनना है? संस्कार कहाँ से ले जाएंगे? सबके संस्कार अभी भर जाएंगे। द्वापर युग हो या कलयुग हो, कोई देवी बेचारी कलयुग में ही जलवा दिखाएगी। उसकी मड़िया उसी के गांव में बनी है, छोटी सी मड़िया बनी है, गांव वालों को जलवा दिखा रही है। वहीं घूमने लगते, किसी के तन में हर कहीं की आ जाती है, बैठी है मड़िया पे जलवे दिखा रही है। अब व्यक्तियों ने बोला, ये जो मड़ियाँ खड़ी है ना छोटी छोटे गाँव में, कहाँ की यादगार है? तुम्हारे ही संगम की यादगार है। और जो नेशनल लेवल पे चमकती हैं, जैसे वैष्णो देवी है नहीं? ऐसे और शक्तिपीठ है नहीं है? इनका पुरुषार्थ कितना श्रेष्ठ होगा। नदियों को मान, इनका पुरुषार्थ। इसका मतलब संगम युग पे जैसा तुम्हारा पुरुषार्थ है, जैसी तुम्हारी प्राप्ति है, वैसी अभी भी महिमा निकलेगी और ब्रॉड ड्रामा में भी वैसी ही महिमा के पात्र बनेंगे। विश्व के मालिक बच्चे बनेंगे या बाप बनेगा? आपने तो बोल दिया कि बाबा प्लीज, आपको तो अभी कोई काम नहीं है, आप तो आराम से बैठे हैं, आधा घंटा की मुरली सुनाइए, फ्री है, 23.5 घंटे आप फ्री हैं। तो आप थोड़ा सा करो ना, कुछ तो करो। तो प्रजा आपकी बनेगी या बाप की बनेगी? बाप भी कम नहीं पड़ेगा ना, है तुम्हारी प्रजा, और 23.5 घंटे में और बर्बाद करो। तो जो पूजा होते हैं उनकी प्रजा बनती है, उनके भी फिर बाद में भक्त बनते हैं। तो अपनी प्रजा को या अपने भक्तों को अब भी निमित्त बन शांति और शक्ति का वरदान दो। अगर इमर्ज नहीं भी होते हैं, लेकिन तुम जितना समय शांति स्वरूप या शक्ति स्वरूप में स्थित रहती हो, तो उन भक्तों को संतुष्ट करती हो या नहीं करती हो तुमको नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारा वाइब्रेशन पहुंचता होगा, नहीं पहुंचता होगा। जैसे बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुए, वैसे अब आप इष्ट देव भी अपने भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होगो। कितने देवों की बात की अभी? इष्ट देव अपने भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होगो। देवता व देवी अर्थात देने वाला। तो विधाता के बच्चे विधाता बनो, बाप समान बनो। अपने लाइट का क्राउन दिखाई देता है, रत्न जड़ित ताज। इस लाइट के ताज के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। हाँ, कौन सा ताज ज्यादा महत्वपूर्ण है? रत्न जड़ित। हाँ, ये लाइट का ताज है, प्योरिटी का ताज है। हाँ, वो तो कुछ नहीं है। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाते हैं, उतना ही है लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाता है। दिखता है? दिखता है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो चित्रों में क्यों जबरदस्ती बना दिए? ना भी बनाते तो नहीं सजते क्या? देवताओं के सर के पीछे सफेद दिखाते ना क्राउन, अगर वो नहीं दिखाते तो भी उनकी पूजा होती नहीं होती? होती। क्यों दिखाया? एक सा दिखाते हैं, किसी का बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है।
किस चीज़ की यादगार बताई बाबा ने? जितनी तुम्हारी प्योरिटी की पावर है उतनी वो तुम्हारा ऑरा बड़ा। अभी भी ऐसे कैमरे हैं साइंटिस्ट के पास, वो चाहें तो तुम्हारा ऑरा बता सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। सोचो, जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाते हैं उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाता है। बाप दादा भी सभी बच्चों के नंबरवार क्राउन देखते हैं। जो बाप दादा देख रहे हैं वही साक्षात्कार आगे चल के भक्तों को होने वाले हैं। जैसे भविष्य में राज के ताज भी नंबरवार होंगे, वैसे यहाँ भी नंबरवार हैं। किसी का ताज छोटा, किसी का ताज बड़ा। तो अपने नंबर को जानते हो। छोटा ताज है या बड़ा? ताज है तो सभी के ऊपर। जब से बाप के बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में ताज प्राप्त हो ही जाता है। सुनाया था ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बनने से अर्थात अलौकिक जन्म होते ही ताज, तख्त और तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हो। अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सदा गुण संपन्न हो ही जाएंगे। अब तो नहीं प्रश्न पूछोगे? दोबारा सुना दें, सुनो, कान खोलो। अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, अपने और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। कोई भी गुण की कमी रहेगी नहीं, सर्वगुण संपन्न। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, रोज की रोज एक ही टॉपिक तो कभी खत्म होता ही नहीं। बाबा भी दुखी हो गए, कैसे दुखी हो गए बोला, अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ। और स्पेशल वो जो बड़े ओ की मात्रा होती है ना, वो लगा दिया। भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्न से पार हो, प्रसन्न चित्त रहो। जब तक खुद के प्रति कोई ना कोई प्रश्न है, कैसे करें, क्या करें, तब तक दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकते। समझा? अब अपना नहीं सोचो, बहुत हो गया। अब क्लास में नहीं सुनेंगे बाबा, क्या है? रोज रोज सुन के थक गए। अब अपना नहीं सोचो। ऐसा क्यों? हमारी ब्रह्मा कुमारी जैसी गति हो गई तो उन्होंने बेचारे ने अपना सोचना छोड़ दिया। दे मेला, दे प्रदर्शनी, भाषणी भाषण, भाषणी भाषण। अभी कोरोना ही कोरोना चारों तरफ। माउंट आबू में रोज बताते हैं 1-2 एम्बुलेंस कम से कम 4-4, 6-6, 7 भर के ले जाते हैं उनको बेचारों को, सीरियस को, अहमदाबाद। बेड ही खाली नहीं, ऑक्सीजन की कमी, और ज़्यादातर तो निपट जाते हैं। जो सीरियस होते हैं वो लगभग कई तो निपट रहे हैं, डेली निपट रहे हैं। हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ। रोज मैसेज देते हैं, न्यूज़ देते हैं। एक है मृत्युंजय भाई, नाम क्या है? मृत्युंजय। वो मरने वालों की रोज बेचारा खबर बैठा रोज न्यूज़ सुनाता है, इतने मर गए, आज इतने हो गए। और हमको भी बाबा क्या बोल रहा है?
अपनी चिंता छोड़, हैं? क्या करो? गुणगान करो। दोबारा सुन लो। अब अपना नहीं सोचो, भक्तों का ज्यादा सोचो। अब अपना नहीं सोचो, भक्तों का सोचो। अब तक लेना नहीं सोचो, लेकिन देना सोचो। घूरो मत। बोलो, कुछ तो बोलो। कुछ समझ में नहीं आया। बताते तो हैं आप लोग चलो यहाँ डिस्कस तो रूप बसंत फील्ड पे नहीं, कोई फील्ड नहीं। अपना बैठ के सोचे, अब मैं इतने घंटे जॉब करूँगी, ऐसा करूँगा, ऐसे बीज व्यवस्था करूँगा। नहीं, अभी भी करेंगे। कोरोना है कोरोना, रोना धोना है, और फिर भी अपनी चिंता करें। बाबा एक निश्चित सर्टिफिकेट देते हैं कि तुम अपनी चिंता अब नहीं करो। हमारी चिंता हमको कब तक होनी चाहिए? तो कब से निश्चिंत हो जाना चाहिए? त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखा तो हो गया, जो सबसे ज्यादा 63 जन्मों के हिसाब का है खत। अब याद में दिक्कत है। व्यर्थ, अलवेलापन, आलस होगा नहीं होगा? फिर भी लगे रहे, डटे रहे, चढ़ते जा रहे सीढ़ी। पूरा युग ही तुमने बढ़िया मस्त दौड़ते या चलते दौड़ते क्रॉस कर लिए। कहाँ पहुंच गए? सत्य की सीढ़ी पे जैसे ही पांव रखा, फिर ऐसा बहुत बड़ा कुछ है अचानक। पता नहीं क्या निकलने वाला है? जैसे ही पांव रखा, कुछ बहुत सुंदर निकलने वाला है। क्या कर देने का? हाँ, तुम ही बोल दोगे। हैं जी? सब नहीं बताऊं, बोलते तो हैं। आत्मा रूपी सुई की कितनी कट? सारी। सारी तो मना 100% होगी, फिर तो बाप की जरूरत है, डायरेक्ट है जरूरत है। लेकिन क्या आया? आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने के बाद तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। सीखना पहले होता है या पहले जान पहचान होती है? अरे कम से इतना सात्विक तो बनो, जान पहचान तो हो जाए। आज जान पहचान होगी, कल मुलाकात होगी तो आगे नहीं होगी, तो मुलाकात होगी तो अब कर्तव्य भी होगा, नहीं होगा? तो जब तुम सतो प्रधान बनेंगे, कायदा क्या कहता है? अब तुम प्योरिटी की कैसी स्टेज पे हो? अब याद में दौड़ना है, उड़ना है? उड़ना। अब यात्रा थोड़ी सी है, बहुत ज्यादा है? थोड़ी सी है, बस 1250 वर्ष की है। त्रेता युग की यात्रा बहुत लंबी थी, द्वापर युग की तो और लंबी थी, और कलयुग की तो बाप रे बाप। लंबी है यात्रा, छोटी है? बोलो, छोटी क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी बीज रूप अवस्था पावरफुल होती जाएगी तो समय का मालूम पड़ता है? मालूम ही नहीं पड़ता। दिन कैसे निकल जाता है मालूम ही नहीं पड़ेगा। जैसे बाप क्या बोलता है? कल आया था, आज फिर आया। सोचो, 5000 वर्ष जैसे कि 24 घंटे। ऐसे हम जैसे जैसे बीज रूप अवस्था की संपन्नता में जाएंगे, समय कैसा हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो बाबा ने बोला भक्तों का ज्यादा सोचो,
अब तक लेना नहीं सोचो, लेकिन क्या सोचो? देना है, देना है, ये सोचो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति ना रख, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने की सोचो। इसका मतलब तुम जरूर इच्छा मात्र अविद्या बने हो। अब अपनी इच्छा कौन सी होगी? हाँ, मेरे को ये चाहिए, थोड़ा सा बढ़िया पराठे मिल जाए, मटर पनीर, चलो पहनने ओढ़ने की कुछ, गाड़ी घोड़े की कुछ, महल माड़ियाँ कुछ है। फिर क्यों बाबा मना कर रहे हैं? कोई इच्छा नहीं। तो ये कौन सी इच्छा नहीं? बेहद की कौन सी? है? बोलो। बेहद की भी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं बेहद की, तो कौन सी एक आध तो बताओ। हाँ, जो हमारी लास्ट अवस्था है, जिसका तुम साक्षात्कार करते हो, बस उस अवस्था में मैं सदा काल के लिए प्रवेश हो जाऊं, ये इच्छा है नहीं है। तो बाबा क्या कह रहा है? तो इच्छा मात्रम और आसक्त और जाओ। जब रसगुल्ला तुम्हारे सामने है तो क्या बोल रहे हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसा होना चाहिए क्या? फटाक से मुंह में डाल देना चाहिए ना। रसगुल्ला सामने है और क्या बोल रहे हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। अब दूसरों की इच्छाओं को पूरा करो। अरे मुंह में डाल दो ना पहले, तो फिर तो फुल फ्री हो गए एकदम। लेकिन बाबा जानते हैं, तुम देख सकते हो, खा नहीं सकते। ये रसगुल्ला तुम देख सकते हो, लेकिन क्यों? दांत टूट जाएंगे, शुगर हो जाएगी। क्यों नहीं खा सकते? जब तरस रहे हैं, सालों साल मेहनत की है, बिल्कुल सामने है, तो हप करके क्यों नहीं खा जाए? खाऊं करने की तो आदत है, तो क्यों नहीं खा सकते? बोलो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। हाँ, अरे ये रसगुल्ला नंबर वार ही मुंह में जाएगा, या तुम सामने भड़ाक से हप कर सकते हो? है? सबसे पहले अधिकार किसका है इस रसगुल्ले के ऊपर? बोलो, किसका है? कल ही तो हुई थी चर्चा, है? किसका? अरे 8 की तो बात कर रहे, रसगुल्ला सामने है, तुम अभी नहीं खाना, नहीं, इच्छा मात्र विद्या। तो ये किसके लिए तैयार किया है? किसको मिलना है? बच्चे को तो ऐसी तड़प रहा है बेचारा, कब हप कर जाऊं। हाँ, छोटी मम्मी। जब तक वो रसगुल्ले को हप ना करे, लाइन में लोग देखते रहो। तो समझदारी क्या है? सेवा में डटे रहो। अपना भाग्य क्या करो? तब तक तरसते ही रहो बस। तब तक क्या करो? सेवा में अपना भाग्य बनाओ। अपनी नहीं सोचो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति न रख, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो, तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। तुम्हारा टाइम फिक्स है, कोई छीन नहीं सकता, और तुमको कोई नीचे ला नहीं सकता। बाबा ने क्या बोला? जो दिया है ये कायम रहेगा, आगे क्या देना है ये मैं जानता हूं। ऐसे साक्षात बाप समान, सदा साक्षात्कार मूर्त, सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में स्थित, प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले, सदा अपने भाग्य का गुणगान करने वाले, दाता के समान सदा
देने वाले महादानी, सर्व वरदानों से संपन्न वरदानी, ऐसे महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारी भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।